In this video, we are going to deal with how to determine whether the trait is dominant or recessive, or whether the trait is autosomal or सेक्स लिंक्ड. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ये पहले कैसे डिटरमाइन करें. दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ प्री डिग्री एनालिसिस, जिसमें आपको डिसीज के बारे में पता करते समय ये जानना ज़रूरी होता है कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव. ऑटोसोमल यानी कि गर्ल और बॉय दोनों में जा रहा है या किसी पर्टिकुलर सेक्स से लिंक्ड है. ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी डिटरमाइन. तो फर्स्ट वन, determine whether the trait is dominant or रिसेसिव. तो पहली चीज हम क्या देखने जा रहे हैं कि ट्रेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि डोमिनेटिंग ट्रेट है या फिर रिसेसिव है. इसमें पहली चीज, ये जो पॉइंट्स बेटा आपको मैं अभी बता रही हूँ, यू आर सपोज टू लर्न इट प्रॉपरली. इफ द ट्रेट इज डोमिनेंट, वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव द ट्रेट. अगर तो ट्रेट डोमिनेंट है तो किसी एक पेरेंट में वो ट्रेट जरूर होगा. ठीक है. दूसरी चीज, डोमिनेंट ट्रेट विल नॉट स्किप अ जनरेशन. दूसरी चीज इसमें ये होगी कि डोमिनेटिंग ट्रेट कभी भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा, यानी कि हर जनरेशन में आपको दिखाई देगा. तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ डोमिनेटिंग ट्रेट. हियर इज अ वन पी डिग्री चार्ट. तो यहाँ पे पहली चीज आप देख लीजिए कि ये जो ट्रेट है, ये जो आपको अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है. तो पहला चीज हमें बोला गया कि अगर तो डोमिनेटिंग ट्रेट है तो दो में से किसी एक पेरेंट में वो जरूर दिखेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदर इज नॉर्मल बट फादर इज अफेक्टेड, तो एक पेरेंट में आपको दिख गया. एंड द सेकेंड पॉइंट विच यू आर supposed to do that, you have to find out whether this trait is there in all the generation or it is skipping the generation. तो यहाँ पे आपको था पेरेंट में इस जनरेशन में, यानी सेकंड जनरेशन, आप सॉरी जो जनरेशन इनकी नेक्स्ट आई उसमें भी दिखा, इसके बाद की नेक्स्ट जनरेशन उसमें भी दिखा. तो F1 F2 दोनों में ही दिख रहा है. तो इसका मतलब पे कोई भी चार्ट आप जब देखते हो तो पहली चीज आपको देखनी है कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं है. तो अगर तो स्किपिंग नहीं है तो पहली चीज आपको गांठ बांध लेनी है, आप लिखोगे डोमिनेंट. ठीक है. फिर उसके बाद में आपको देखना है कि ये कैसा है, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड. तो उसको करने से पहले हम रिसेसिव के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. ठीक है. अब अगर ट्रेट रिसेसिव है तो नीदर पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव द ट्रेट सिंस दे कैन बी हेट्रोजाइगस. तो दोनों में से किसी भी पेरेंट में ये ट्रेट डिसीज वाला नहीं दिखाएगा, क्योंकि पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे. अगर बेटा हेट्रोजाइगस होंगे तो वो कैरियर हो सकते हैं बट अफेक्टेड नहीं होंगे. मतलब कैरी कर रहे होंगे अपने एक जीन पे, ना कि दोनों जीन पे. और जब ये चीज दोनों जीन पे आएगी तब वो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे. ठीक है. तब ये रिसेसिव आपका क्या है, इसमें आपको क्या चीज नोटिस करनी है, नीदर पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ट्रेट. दोनों में से किसी भी पेरेंट में ये ट्रेट नहीं दिखाई देगा. तो रिसेसिव का हम जरा आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. ये देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. अभी आप ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है उसको साइड में रख दीजिए, सिर्फ आप ये नोटिस करिए कि रिसेसिव है. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डॉट आपको जो दिया गया है ये कैरियर का डॉट है. दे आर नॉट अफेक्टेड. तो दोनों में से किसी भी पेरेंट में वो ट्रेट आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है. तो पहली चीज ये रिसेसिव में होगा कि नन ऑफ द पेरेंट इज गोइंग टू शो द ट्रेट और करेक्टर. तो डोमिनेटिंग और आपको रिसेसिव में अंतर समझ में आ गया. डोमिनेंट में और रिसेसिव में बेटा जनरेशन स्किप कर सकती है. ठीक है. इसमें डोमिनेंट में पहली पॉइंट स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा. दूसरी चीज इसमें आपको देखनी है कि कोई एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होगा, तो ये डोमिनेंट रेट है. ठीक है. अब हमको नेक्स्ट स्टेज पे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो ट्रेट हमें सामने दिखाई दे रहा है डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो चीज़ हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे. फिर हमको ये देखना होगा ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है. तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे. इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, मेल्स आर मच मोर कॉमन अफेक्टेड देन फीमेल्स. अगर तो वो सेक्स लिंक्ड है उसमें क्या होगा, मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होंगे इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स. ठीक है. और अगर ऑटोसोमल ट्रेट है तो बोथ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली लाइक टू बी अफेक्टेड, यूजुअली इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो अगर ऑटोसोमल है बेटा, ऑटोसोमल एक चीज़ जान लीजिए कि ऑल्दो ये आपको ट्रेट मेल फीमेल दोनों में दिखेगा, बट ऑटोसोमल के अंदर जो रेशियो होगा वो काफ़ी सिमिलर होगा. मतलब मेल फीमेल के बीच में
रेशियो का बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन डिफरेंस नहीं होगा, लगभग इक्वल या फिर इक्वल से थोड़ा ऊपर नीचे 60-40 भी हो सकता है, ठीक है। उसमें मेल फीमेल्स में दोनों ही में ये डिसीज़ दिखाई देगी, लेकिन एक्स लिंक में एक खास बात है कि उसमें मेल्स में ज़्यादा दिखाई देगी, फीमेल्स में कम दिखाई देगी। तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई करोगे, रेशियो आप देखेंगे नंबर कितना है, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करोगे एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। तो नाउ नेक्स्ट इन द कैटेगरी वी आर गोइंग टू डील विद ऑटोसोमल ऑटोसोमल ट्रेट्स फर्स्ट। तो हम पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट देखते हैं। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो पहली चीज़ हमने क्या देखी कि एक पेरेंट अफेक्टेड है, तो डोमिनेंट लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में अगर ये ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल के केस में आपको कहा गया था कि जो मेल और फीमेल का रेशियो है लगभग काफ़ी इक्वल बैलेंस में होगा, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए फीमेल फीमेल और ये मेल, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे फिर मेल अफेक्टेड है, ये भी फीमेल अफेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब लगभग इक्वल। तो ये इसीलिए ऑटोसोमल है, लिख लेते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन विच एन इफेक्टिव इंडिविजुअल हैज़ वन कॉपी ऑफ द म्यूटेंट जीन, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसमें एक म्यूटेंट जीन है एंड वन नॉर्मल जीन, एक नॉर्मल जीन है और एक म्यूटेंट जीन है ऑन अ पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है। और इसमें क्या है, दे कैन एक्सप्रेस इवन व्हेन दे आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि किसी एक जीन पे भी अगर है तो वो दिखाई देगा आपको, जो भी ट्रेट होगा करेक्टर होगा वो आपको डिसीज दिखाई दे जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की, डिसीज रिक्वायर दैट द इंडिविजुअल हैव टू कॉपीज ऑफ द म्यूटेंट जीन। पहली चीज इसमें देखते हैं, इसमें आपको जो भी म्यूटेंट जीन है उसमें 2 कॉपी होनी चाहिए, यानी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। दे कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज हेट्रोजाइगस रिसेसिव। तो ये कब दिखाई देता है, जब ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस रिसेसिव होगा, मतलब एक पे कैरी कर रहा है एक पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑटोसोमल रिसेसिव आपको दिखाया गया है, फादर कैरियर है मदर भी कैरियर है, बट इफेक्टेड नहीं है, कैरियर्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो प्रोजेनी है वो भी अनअफेक्टेड 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 क्यों बोल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, डिसीज दिख नहीं रहा है, अनअफेक्टेड ये भी नॉन कैरियर है, ये दो आपके जो अनअफेक्टेड कैरियर्स हैं, और ये एक ऑर्गेनिज्म आता है अफेक्टेड, ठीक है। तो ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड नेक्स्ट इन द सीरीज वी आर गोइंग टू डील विद द sex link. But before that, I'll be giving you the example of the autosomal recessive and autosomal dominant traits. Do this much for now. Thank you.